हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्यास 8C के पार्ट 2 में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए हम लोग सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। लिखा हुआ है पहले कोष्टक में 2x + 1, दूसरे कोष्टक में x + 3 = 0। अब देखेंगे यहाँ पे इन दोनों कोष्टकों के बीच में गुणे का संबंध है, यानी इसका गुणा इसमें आप कर सकते हैं। तो गुणा कर लेते हैं हम लोग। 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और 2x का गुणा 3 में करेंगे तो 2 × 6x हो जाएगा। अब 1 का गुणा x में करेंगे तो x मिलेगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 1 × 3 हो जाएगा, धन 3 = 0। अब यहाँ देखिए 2x² वैसा ही लिख लीजिए, 6x ये 1x ये मिला के हो गया 7x, 3 और ये 3 6 = 0। अब हमने आपको बताया है कि x² का जो भी गुणांक है उसका गुणा अंतिम पद में कर लीजिए। 2 का गुणा 6 में होगा तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा। अब बीच वाले पद का दोखंड ऐसा करना है कि जिनका गुणा करने पर 12 हो और जोड़ने या घटाने पर 7 मिले। 4 × 12 और 4 3 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी हमारा खंड ये मिलता है कि 4 धन 3। तो लिखेंगे यहाँ पे 2x² धन कोष्टक के अंदर 4 धन 3, और इस 7 के साथ x का गुणा है तो इसके साथ भी x का गुणा, एक्चुअली 7 ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बस इसका रूप बदल गया है, धन 6 = 0। अब आप यहाँ x का गुणा इन दोनों पदों में कर लीजिए, यानी 2x² धन x का गुणा 4 में 4x, x का गुणा 3 में 3x प्लस 6 = 0। अब पहले के दो पदों में कॉमन और बाद के दो पदों में कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 दूना 4, इसमें भी 2 शामिल है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यानी 2x कॉमन है। तो 2 से 2 कैंसिल, और x से इसमें का एक x कैंसिल हो गया तो सिर्फ x बचा, प्लस 2 दूना 4 होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन होगा क्योंकि 3 यहाँ भी है, और 3 दूनी 6, 3 इसमें भी शामिल है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x बचा, धन 3 दूनी 6 = 0। अब आप देख रहे हैं कि दोनों कोष्टकों में समान पद मिले हैं, यानी एक पद ये है और एक पद ये है, तो इन दोनों पदों में x + 2 कॉमन है, तो x + 2 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से x + 2 निकल गया या कट गया तो यहाँ से 2x बचा, और यहाँ से x + 2 से कट गया तो धन में 3 बचा, तो उसको लिख लीजिए यहाँ पे बराबर 0 के। अब आपको x का मान निकाल लेना है, तो x + 2 = 0, यानी इस ब्रैकेट को एक बार 0 के साथ हल करेंगे तो यहाँ पे x बराबर निकालेंगे तो -2 मिलेगा, और इस ब्रैकेट को एक बार 0 के साथ हल करेंगे, यानी 2x धन 3 = 0। 2x बराबर निकालेंगे, ये 3 प्लस में है, पक्षांतर होकर माइनस में 3 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो यह 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर पक्षांतर होगा तो जाके डिवाइड करेंगे, -3 में 2 का डिवाइड हो जाएगा ऐसे। तो आपको x का मान निकला -3/2। दोनों x का मान आपने निकाल लिया। अब जांच कर लीजिए इसका, तो लिखेंगे जांच, पहले x बराबर आपको -2 रखना है, तो इक्वेशन को लिख लीजिए। यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है, पहले कोष्टक में 2x + 1 और दूसरे कोष्टक में लिखा है x + 3 धन 3 = 0। अब आपको x की जगह पे -2 रखना है, तो लिख लीजिए आप, यानी 2 × -2 धन 1, और यहाँ रख लीजिए -2 धन 3, और यहाँ धन 3 = 0। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस में 2 यहाँ है और प्लस में 2 यहाँ है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, धन 1। और यहाँ आप देखेंगे कि 3 में से 2 घट गया तो सिर्फ 1 बचा, धन 3 = 0। अब यहाँ देखिए कि 4 माइनस में है, 1 प्लस में है, यानी 4 रुपया कर्ज है, 1 रुपया आपने दे दिया तो माइनस में 3 रुपया बचा, इंटू 1 + 3 = 0। -3 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो -3 ही मिलेगा, प्लस 3 = 0। धन 3 में से ऋण 3 घट गया तो 0 बचा, बराबर 0। यह है लेफ्ट हैंड साइड =
राइट हैंड साइड। अब आइए हम लोग x बराबर -3/2 रख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ जांच x बराबर -3/2 रखने पर, तो पहले इक्वेशन को लिख लिया जाए यहाँ। तो इक्वेशन दिया हुआ है कोष्टक के अंदर 2x + 1, दूसरे कोष्टक में लिखा है x + 3 + 3 = 0। अब यहाँ लिखेंगे 2 गुणे माइनस में 3/2 धन 1, और यहाँ लिखेंगे -3/2 धन 3, और कोष्टक के बाहर धन 3 = 0। अब आपको कैलकुलेशन कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -3 धन 1, और यहाँ आपको एलसीएम से हल करना पड़ेगा। तो 2 एलसीएम मिलेगा, 2 एकम 2 एक बार में, और 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 मिलेगा, धन यहाँ बाई 1 होता है, 1 का भाग आप 2 में करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6 हो जाएगा, धन 3 = 0। अब यहाँ आप जरा देख लीजिए, 3 रुपया कर्ज है, 1 रुपया दे दिया, ठीक है, तो माइनस में 2 रुपया बच गया, गुणे यहाँ देख लीजिए आप 6 में से 3 घट गया, तो 3 बचा प्लस में बटा 2, धन 3 = 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ ये जो 1 बचा वो माइनस में है, और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 का 1 में 3 एकम 3 हो गया, धन 3 बराबर 0। 3 में से 3 घट गया, 0 बराबर 0 मिला आपको। यह है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये जो दोनों मान हम लोगों ने निकाला था वो सही है। हमने इस तरह से इसके उत्तर की जांच कर ली। अब आइए हम लोग 7 नंबर पर देख लेते हैं। लिखा हुआ है 6x² - x = 1। आपको क्या कर लेना है, यह जो x इधर लिखा हुआ है बराबर के, आपको बराबर के इधर इसको पक्षांतर कर लेना है, यानी लिखेंगे आप 6x² - x -1 = 0। अब आप यहाँ जो x² का गुणांक 6 लिखा हुआ है, इसका इस अंतिम पद में गुणा कर लेंगे, यानी 6 का गुणा 1 में 6 एकम 6 होगा। अब यहाँ मध्य पद जो एक यक्ष लिखा हुआ है, इसका 2 खंड ऐसा करेंगे जिनका गुणा आपस में 6 हो, और जोड़ने या घटाने पर यहाँ 1 मिले, तो वो मिलेगा 3 का गुणा 2 में करने पर 3 दूनी 6, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 मिलेगा, यानी हमारा ये खंड प्राप्त होता है। तो लिखेंगे आप यहाँ 6x² माइनस कोष्टक के अंदर 3 - 2, और यहाँ x इसके गुणे में है, यानी ये 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है, इसका रूप बदल गया है बस। 3 में से 2 घटेगा तो 1 ही मिलेगा, और उसके साथ x का गुणा -1 = 0। अब आप x का गुणा इन दोनों पदों में कर लीजिए, यानी इसको लिख लेंगे पहले 6x²। अगर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अब देख लीजिएगा यहाँ पे x का गुणा यहाँ पे 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और यहाँ x का गुणा -2 में करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और x का गुणा 2 में 2x हो गया। यानी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह रहेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखिए ये 3 प्लस में था तो माइनस में हो गया, और 2 माइनस में था तो प्लस में हो गया, और -1 = 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे आप यहाँ, कि यहाँ माइनस में 3x लिखा हुआ है और यहाँ प्लस में 2x लिखा हुआ है, यानी 3 रुपया कर्ज है, आपने 2 रुपया पे कर दिया तो माइनस में 1 रुपया बचा। देख रहे हैं ना, 1 x यहाँ माइनस में लिखा हुआ है। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे पहले के 2 पदों में और बाद के 2 पदों में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे इस 6 में भी 3 शामिल है, और यहाँ भी 3 है, और यहाँ x है, यहाँ x है, तो आप यहाँ पे 3x कॉमन ले लीजिए, तो 3 दूनी 6, और x से इसमें का 1 x कट गया तो 1 x बच गया, माइनस 3x से पूरा 3x कट गया, सिर्फ 1 बचा। यहाँ से कॉमन क्या है, आपको अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में हमेशा 1 कॉमन होता है, तो प्लस में 1 कॉमन हो गया। यहाँ पे 1 का भाग 2x में लगेगा तो 2x हो जाएगा, और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 का भाग 1 में 1 ही मिलेगा, = 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। इन दोनों पदों में कॉमन 2x - 1 है, तो 2x - 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बच गया सिर्फ 3x, और यहाँ से बचेगा प्लस में 1 = 0 की। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, यानी 2x - 1 = 0 के साथ हल करेंगे इसको,
तो 2x बराबर आपको मिलेगा, ये 1 पक्षांतर होकर प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर आपको मिला, ये 2 इधर आके डिवाइड कर देगा, यानी 1/2। x का मान आपने 1/2 निकाला। अब आप यहाँ इसको एक बार 0 के साथ हल करिए, तो 3x यहीं लिख लीजिए, 1 को पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा, और x बराबर जब निकालेंगे तो -1 में 3 का भाग लग जाएगा, यानी x का मान आपको मिला -1/3। अब आप जांच कर लीजिए, जांच हमको रखना है x बराबर 1/2 इस इक्वेशन में, तो लिख लीजिए यहाँ पे पहले इक्वेशन को, यानी 6x² - x = 1। अब ये हो गया 6 गुणे x का मान आपके पास है 1/2, तो रख लीजिए और इस पे 2 घात लगा दीजिए, माइनस x का मान आपने निकाला 1/2, तो यहाँ रख लीजिए = 1। अब आप देख रहे हैं ये हो गया 6 गुणे, ये घात 1 पर भी है और 2 पर भी है, तो 1 पे है तो 1 ही मिलेगा, और 2 पे है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, -1/2 = 1। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 हो गया, यानी ऊपर से बचा 3 और नीचे से बचा 2, -1/2 = 1। अब आप देख रहे हैं दोनों के हर समान है, बीच में ऋण का चिन्ह है तो ऊपर वाले को घटा लीजिए, यानी जब हर समान होते हैं और बीच में माइनस का चिन्ह होता है तो अंश को हम घटा लेते हैं, तो 3 में से 1 घटा तो 2 बचा, और बटा में 2, यानी 1 हर हम लिखते हैं बराबर 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 1/1 बराबर 1, और यहाँ से 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इस तरह से आपने पहले उत्तर की जांच कर ली। अब आइए हम लोग जांच कर लेते हैं दूसरे उत्तर की। तो दूसरा उत्तर है x बराबर -1/3, तो इस इक्वेशन में इसको भी रख लेंगे, लिखेंगे 6x² - x = 1, 6 गुणे कोष्टक में -1/3 रखेंगे और इस पर 2 घात लगाएंगे, माइनस x का मान आप रखेंगे फिर से यहाँ पे माइनस में 1/3 = 1। अब देख लीजिए यहाँ पे 6 गुणे -1/3 पे 2 घात है, यानी -1/3 इंटू -1/3, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 का गुणा 1 में 1 ही होगा, और 3 3 का 9 हो गया, यानी आपको मिलेगा 1/9, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से 1/3 = 1 के। अब देख लेंगे यहाँ 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, यानी 2 एकम 2/3 धन 1/3 बराबर 1। अब आप देख लीजिए यहाँ दोनों के हर बराबर हैं और बीच में धन का चिन्ह है, तो अंश को हम जोड़ लेंगे, यहाँ ऋण का चिन्ह था तो अंश को घटा लिए, अब धन का चिन्ह है तो अंश को जोड़ लेंगे, यानी 2 1 3/3 = 1, 3 से 3 कैंसिल, यानी 1/1 = 1, और यहाँ 1 है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इस तरह से आपने दूसरे उत्तर की भी जांच कर ली। 8 नंबर का सवाल हमने यहाँ लिखा है 4y² = 11y + 3। तो आइए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहला काम कि जो इधर दाहिने पक्ष में लिखे हुए हैं पद, उन सभी को पक्षांतर कर लीजिए, यानी 4y², ये पक्षांतर होगा तो माइनस में 11y हो जाएगा, और ये माइनस में 3 = 0 के। हमने आपको बताया है कि हम यहाँ पे जो भी चर होगा उसका जो गुणांक होगा उसके गुणांक से हम अंतिम पद में गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 का हम गुणा कर लेंगे किसमें, 3 में, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब हमें बीच वाले पद का 2 खंड ऐसा करना है जिनका आपस में गुणा करने पर 12 हो और जोड़ने या घटाने पर माइनस में 11 मिले। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, और 12 में से 1 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। देख रहे हैं, तो ये हमें खंड प्राप्त हुआ। हम इसको यहाँ लिख लेंगे, यानी ये हो जाएगा 4y² माइनस कोष्टक के अंदर 12 - 1 और इसके साथ y का गुणा -3 = 0 है। अब आपको क्या कर लेना है, ये जो पहला पद है इसको ऐसे ही लिख लीजिए, y का गुणा 12 में करेंगे और y का गुणा -1 में करेंगे। अब देखिए एक चीज यहाँ और नोटिस करेंगे, आपके कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी यह जो 12 प्लस में लिखा हुआ है ये माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस में 1 लिखा हुआ है ये प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए कैसे, y का गुणा 12 में करेंगे तो माइनस में 12y, y का गुणा -1 में करेंगे हम
तो देखिएगा ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो गया और y का गुणा 1 में y हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह था तो अंदर के चिन्ह बदल गए दोनों। -3 = 0। अब क्या करेंगे आप, पहले के दो पदों में और बाद के दो पदों में कॉमन ले लेंगे। तो पहले के दो पदों में कॉमन देखिए, यहाँ पे 4 है और 4 × 3 = 12, इसमें भी 4 शामिल है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, यानी 4y यहाँ से कॉमन है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। हमने आपको बताया है कि जो पद जहां से कॉमन लिया जाता है, ठीक है, उसमें उसका भाग लगता है। जैसे हमने यहाँ से 4y कॉमन लिया है तो 4y का इसमें भाग लगेगा, यानी डिवाइड होगा, तो जो बचेगा उसी को हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, y से इसमें एक y कैंसिल हो गया, सिर्फ y बचा। ये प्लस में ये माइनस में प्लस माइनस माइनस हो गया, देखिएगा। और यहाँ 4 × 3 = 12 हो गया, y से y कैंसिल हो गया। कोष्टक बंद कर लीजिए। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ y है और यहाँ सिर्फ 3 है, यानी आपको कॉमन कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 1 कॉमन होता है। जब आपको कॉमन नजर नहीं आए तो आप समझेंगे यहाँ 1 कॉमन है। तो यहाँ पे 1 हमने कॉमन लिया धन के साथ, तो 1 का भाग y में लगेगा तो y मिलेगा, और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 का भाग 3 में 3 हुआ, = 0 के। अब आप देख रहे हैं कि एक पद ये है और दूसरा पद ये है, इन दोनों में कॉमन y-3 है, तो y-3 आप कॉमन ले लीजिए। तो y-3 का इस पूरे पद में डिवाइड हुआ तो सिर्फ 4y बचा, उसको लिख लेंगे, और y-3 का भाग इस पूरे पद में लगा तो यहाँ से सिर्फ धन में 1 बचा, उसको आपने यहाँ लिख लिया, = 0 के। अब आपको y का मान ज्ञात कर लेना है, यानी जो चर है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, इस खंड का एक बार 0 के साथ हल निकालेंगे और फिर इस खंड का एक बार 0 के साथ हल निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो y-3 = 0, तो y बराबर जब 3 को पक्षांतर करेंगे तो 3 इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर हमको मिला धन में 3। और यहाँ आप निकालेंगे 0 के साथ हल, तो यहाँ पे आप 4y लेंगे, 1 को पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा, y बराबर निकालेंगे तो ये 4 जाके -1 में डिवाइड कर देगा, यानी y का मान आपको मिला यहाँ से -1/4। अब आप इसके उत्तर की जांच कर लेंगे, तो हम लिखेंगे यहां जांच। तो जांच में सबसे पहले हम y बराबर 3 रखेंगे, तो इस समीकरण को यहां लिख लीजिए और उसमें मान भर दीजिए y का। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4y² = 11y + 3। अब यहाँ रखेंगे आप मान, यानी 4 गुणे y का मान आपने 3 प्राप्त किया है तो 3 लिखें, और y पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, = 11 × 3 हो जाएगा, y का मान धन यहाँ 3। अब देखिएगा यहाँ पे 4 गुणे 3 × 3 = 9 हो गया, बराबर 11 × 3 = 33 हो गया, धन 3, 9 × 4 = 36, बराबर 33 और 3 मिला के 36 हुआ, जोड़ लिए तो, यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। हमने उत्तर की जांच कर ली। अब हम y बराबर -1/4 रख के उत्तर की जांच कर लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे जांच। अब हमें रखना है y बराबर -1/4, इक्वेशन को लिख लीजिए। लिखा है 4y² = 11y + 3। अब जहां y है आपको रखना है -1/4, तो लिखेंगे यहाँ 4 × ब्रैकेट के अंदर -1/4 का होल स्क्वायर, y पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे, = 11 × -1/4 + 3। अब यहाँ देखिए 4 को जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, -1/4 पे 2 घात है, यानी -1/4 × -1/4। अब देखिएगा माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 का गुणा 1 में 1 ही होगा, 4 का गुणा 4 में 4 चौको 16 हो गया, यानी 1/16 हमें प्राप्त हुआ, = अब यहाँ देख लीजिए ये 11 प्लस में है और ये माइनस में है पूरा पद, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 11 कम 11 हो जाएगा, बटा 4 के धन 3। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे देखेंगे 4 चौको 16, ये कैंसिल हो गया, यानी 1/4 यहाँ से मिला आपको। अब यहाँ एलसीएम से आप हल कर लीजिए, तो एलसीएम आपको 4 मिलेगा, 4 एकम 4 एक बार में, और 1 का गुणा 11 में करेंगे तो -11 हो जाएगा, धन यहाँ बाई 1 होता है तो उस 1 का भाग आप 4 में करेंगे तो 4 मिलेगा, और 4 × 3 = 12। अब देखिए यहाँ पे 1/4 इसको लिख लीजिए इसी तरह से, 12 में से 11 घटा 1 बचा और नीचे से बटा 4, यानी यहाँ भी आपने सिद्ध कर लिया लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। दोनों उत्तरों की जांच हो गई। आइए हम लोग 9 नंबर पे हल कर लेते हैं।
लिखा है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 90। अब आपको क्या कर लेना है, इस 90 को पक्षांतर कर लेना है इधर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 90 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, बीच वाले पद का दो खंड ऐसा करेंगे, बीच वाला पद का मतलब यहाँ 1a लिखा हुआ है, एक्चुअली आप समझ रहे हैं। तो हमें बीच वाले पद का दो खंड ऐसा करना है, यानी उस एक का दो खंड ऐसा करना है कि जिनका आपस में गुणा करने पर 90 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर वह 1 हमें मिल जाए। तो हम देखते हैं कि 10 का गुणा 9 में करेंगे तो 10 9 90 हो जाएगा, और 10 में से 9 घट जाएगा तो 1 मिलेगा, यानी हमें खंड प्राप्त हुआ 10 माइनस 9। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस पुस्तक के अंदर 10 माइनस 9 ए। अब देखिएगा यहाँ 1 ही लिखा हुआ है, 10 में से 9 घटेगा तो 1 ही बचेगा, और उसके साथ ए का गुणा माइनस 90 बराबर 0। अब आप क्या कर लीजिए, इस ए का गुणा अंदर वाले दोनों पदों में कर लीजिए। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 10 का गुणा ए में 10a। अब देखिए यहाँ कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। और यहाँ माइनस 9 का गुणा ए में करेंगे तो माइनस 9a हो जाएगा, और माइनस 90 बराबर 0। अब पहले के दो पदों में कॉमन और बाद के दो पदों में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कॉमन आपको मिलेगा, देखिए ए यहाँ भी है और ए इसमें भी है, तो ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से ए बच जाएगा, सिर्फ एक ए से एक कट गया तो ए बचा धन। अब यहाँ देखिए ए से ए कैंसिल हो गया तो 10 बचा, और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, माइनस में 9 कॉमन है क्योंकि 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ पे 90, 9 इसमें भी शामिल है, तो 9 आपने कॉमन ले लिया तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये यहाँ प्लस में लिखेंगे, और माइनस प्लस हो गया, और 9 यहाँ पे 90 बराबर 0 के। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक पद ये है और दूसरा पद ये है, इन दोनों में कॉमन a प्लस 10 है, तो a प्लस 10 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां से a प्लस 10 निकल गया तो सिर्फ a बचा धन में, और यहां से a प्लस 10 निकल गया तो माइनस में 9 बचा इक्वल टू 0 के। अब आपको a का मान निकाल लेना है, तो आप क्या करेंगे, a प्लस 10 बराबर 0 के साथ इसको हल करेंगे, तो a बराबर आप निकालेंगे तो यहाँ 10 पक्षांतर होगा, माइनस में 10 हो जाएगा, यानी a बराबर आपको माइनस में 10 मिला। अब यहाँ से a माइनस 9 को 0 के साथ हल करेंगे तो a बराबर आपको ये पक्षांतर होगा तो धन में 9 मिलेगा। तो इस तरह से आपने a का मान ज्ञात कर लिया। अब आप इसके उत्तर की जांच कर लीजिए, तो लिखेंगे यहाँ जांच। तो जांच के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन को लिख लीजिए, और हमें इसमें मान भरना है, a बराबर -10, तो भर दीजिए -10 a की जगह पे, और इसका स्क्वायर लगा दीजिए, धन यहाँ भी -10 भर दीजिए इक्वल टू 90 के। अब देखिएगा यहाँ पे -10 गुणे -10 होगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, अदर यहाँ पे 100 हो गया, तो यहाँ से आपको मिला 100। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ से 10 मिला बराबर 90 के। 100 में से 10 घटा 90 बराबर 90, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने इस उत्तर की जांच कर ली। जब दोनों तरफ बराबर मिले तो आप समझेंगे कि आपने जो उत्तर निकाला है वो क्या है, सही है। अब आइए हम लोग दूसरे उत्तर की जांच कर लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ जांच। अब हमें भरना है a बराबर 9, तो पहले इक्वेशन को लिख लीजिए। लिखा है इक्वेशन a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 90। अब यहाँ पे a की जगह पे 9 भरेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, धन यहाँ भी 9 भर देंगे आप बराबर 90 के। अब ये हो गया 9 81, धन 9 बराबर 90। अब देखिए 81 में 9 जुड़ेगा तो 90 हो जाएगा बराबर 90 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने इस उत्तर की भी जांच कर ली, यानी दोनों उत्तर हमारा क्या है, सही है। आइए हम लोग 10 नंबर पे हल कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक समीकरण दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन इसको हल करके हमें उत्तर की जांच करनी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस +1 को उधर पक्षांतर कर देंगे, यानी x बराबर जब निकलेगा तो -2 यहाँ बराबर के बाद है, और ये +1 इधर पक्षांतर होगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी -1, यानी x बराबर आपको मिलेगा -2 ये -1 ये, दोनों को जोड़ के चिन्ह माइनस का लगा देंगे, यानी 2 1 3 हो गया।
ऐसे समझिए कि 2 रुपया आपने किसी से कर्ज लिया था और 1 रुपया भी किसी से कर्ज लिया, तो दोनों को जब जोड़ के आप अपने डायरी में लिखेंगे, ठीक है, तो आप लिखेंगे कि मैं माइनस में 3 रुपया कर्ज में हूँ, यानी एक्स बराबर आपने निकाला माइनस में 3। अब आप उत्तर की जांच कर लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे जांच, हमें रखना है x बराबर -3, एक ही मान निकला है, तो इक्वेशन को लिख लीजिए x + 1 बराबर -2, x की जगह पे आप रखिए -3 + 1 = -2। अब यहाँ देखिए आप 3 रुपया आपने कर्ज लिया है, 1 रुपया आपने पे कर दिया, तो माइनस में 2 रुपया और कर्ज रह गया और इधर से है क्या -2। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। आपने इस उत्तर की जांच कर ली, यानी जो हमने उत्तर याद किया है यहाँ पे वो सही इस क्वेश्चन के लिए।